Hello guys, welcome to my channel Aditi Khatri Psychology Classes. Guys, today in this video we will discuss about the topic is coping with stress. So guys, stay tuned with my video till end and please don't forget like, share, comment and subscribe my channel. So let's start the video. So guys, coping with stress कि जब किसी पर्सन को स्ट्रेस होता है तो उस स्ट्रेस को कैसे कोप अप करना है. क्लियर. कॉपी मीन्स दैट कि डायनेमिक सिचुएशन स्पेसिफिक रिएक्शन, कि किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आपका स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होता है. मीन्स आप उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसा आप रिएक्शन करते हो उसको हम कॉपिंग बोलते हैं. क्लियर. सो यहाँ पर एंडलर एंड पार्कर ने 3 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है जो हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से उस स्ट्रेस को कोप अप करना है. सो फर्स्ट स्ट्रैटेजी इज टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी ये कहती है जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हो तब आप उस स्ट्रेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को आपको गैदर करना है. कैसे आप उस कोर्स में अल्टरनेट ऑप्शन को आपको सोचना है. देन आपके क्या आउटकम्स होंगे इसके बारे में आपको सोचना है. देन आपको डिसाइड करना है कि आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है जिसकी वजह से आप अपने स्ट्रेस को कोप अप कर सकते हो. क्लियर. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके बोर्ड एग्जाम प्लस आपके ब्रदर या सिस्टर की जो मैरिज होने वाली है, राइट. आपके एग्जाम से पहले और आफ्टर मैरिज 2 डेज बाद आपके एग्जाम है. ठीक है. एंड अब आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी है, क्योंकि आपके यहाँ पे एक स्ट्रेस क्रिएट हो गया कि मुझे मैरिज में भी अटेंड करनी है और मुझे मेरे बोर्ड एग्जाम भी देने हैं. तो आपके लिए उस टाइम पर क्या रिएक्शंस होंगे, उस स्ट्रेस के प्रति आप कैसे इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, किस तरीके के आप सोचोगे, किस तरीके के आपके कॉन्सिक्वेंस होंगे, ये सारी चीज़ें आप थिंकिंग करते हो. देन आप उस स्ट्रेस से कोप अप करने के लिए एफर्ट्स लगाते हो. आप डिसाइड करते हो कि मुझे इस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में क्या मेरी पहली प्रायोरिटी होगी. सो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी, बोर्ड एग्जाम. क्लियर. सो दिस वाज द टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. सेकेंड स्ट्रैटेजी क्या बोलते हैं, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. इमोशंस क्या है, आप अपने इमोशन पर कितना कंट्रोल करोगे. कंट्रोल एंड होप के बारे में बात करते हैं कि कभी भी आपको होप कहीं नहीं छोड़नी चाहिए और आपको अपने इमोशन पर कंट्रोल होना चाहिए. जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है जिससे आपकी फीलिंग ऑफ एंगर और फ्रस्ट्रेटेड हो, आप उस सिचुएशन में कोप अप कर सको. क्लियर. सो ये क्या है आपकी इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी. क्लियर. मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल आपको एग्ज़ाम के टाइम पे ही मैंने बोला कि आपको ये प्रोजेक्ट करना है और उस टाइम पे आपको टीचर के प्रति क्या हो गया, गुस्सा आने लगा, आप फ्रस्ट्रेटेड हो गए, है ना. तो आपके अंदर क्या होगा, एक होप होगी, यस आई कैन डू इट, राइट. मुझे तो करना पड़ेगा क्योंकि 5 डेज के बाद एग्ज़ाम है और मेरे यहाँ पे इंटरनल मार्क्स जाने वाले हैं CBSE बोर्ड में. अगर मैंने नहीं किया, अगर मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया, फ्रस्ट्रेटेड को कंट्रोल नहीं किया, कहीं ना कहीं मेरे मार्क्स में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए. तो उस सिचुएशन में आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो और आप अपने एक होप रख रहे हो जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस का जो रिएक्शन है उसके साथ आप कॉप अप कर रहे हो. ठीक है, आया समझ में. थर्ड बात करते हैं अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी. अवॉइड करना, डिनाई करना, मतलब अवॉइड करना है. आपको स्ट्रेस है, आपको उसके बारे में सोचो बट आपको उसको उस टाइम पे डिनाई करना है, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल जब आप या कोई पर्सन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होता है,
कई बार उसके माइंड में ऐसे ऐसे थॉट आते हैं, इरेशनल थॉट, फियर्स, फोबियाज वगैरह बहुत ढेर सारे थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से उसका जो माइंड है वो अच्छे से काम नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इमोशनली बहुत सारी चीज़ें इसके साथ होने लगती है। जब भी आपके स्ट्रेसफुल सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, आपके माइंड में जो भी थॉट आ रहे हैं उन थॉट को रिप्लेसमेंट कर दो। क्या करो, थॉट को क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है। जब आप थॉट को रिप्लेसमेंट करोगे, फॉर एग्जाम्पल आप टीवी देखने लग जाओ, टॉक टू विथ फ्रेंड्स एंड टाइम स्पेंड विद फैमिली मेम्बर्स, है ना। आप अपने सबसे क्लोजेस्ट वन पर्सन से आप बात कर सकते हो, है ना। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सकते हो, आप डायरी लिख सकते हो, राइट। ये क्या है, आप उन सिचुएशन को डिनाई कर रहे हो। या फिर किसी को कुकिंग का बहुत शौक है, वो कुकिंग में किचन में जाके खाना बनाने लग जाएगा, है ना। तो बहुत सी सिचुएशंस ऐसी होती है जिसको हम डिनाई करना चाहते हैं या उसको अवॉइड करना चाहते हैं। ये स्ट्रैटेजी कहती है एंडलर और पर्कर की तरह। क्लियर कि ऐसे थॉट को आपको रिप्लेसमेंट कर दो या फिर आप उसको डिनाई कर दो एक बार। क्लियर। सो दिस वॉज द 3 स्ट्रैटेजी ऑफ एंडलर एंड पर्कर। आई होप आपको अच्छे से वो क्लियर हो गया है। बुक में रीड आउट करना इजी है, सिंपलेस्ट वे में है, आपको रीड करते ही समझ में आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट लेजारस एंड फोकमैन आते हैं। इन्होंने भी कॉपिंग विद स्ट्रेस के बारे में कहा है, इन्होंने भी कुछ अपनी स्ट्रैटेजी बताई है। लेजारस एंड फोकमैन कहते हैं कि कॉपिंग इज अ डायनेमिक प्रोसेस रैदर देन द इंडिविजुअल ट्रेट। ये किसी इंडिविजुअल का ट्रेट नहीं है कि इस पर्सन को हो गया स्ट्रेस, उसको नहीं हुआ स्ट्रेस। ये एक क्या है, डायनेमिक प्रोसेस में रहेगा, ठीक है। सो स्ट्रेस के साथ कॉप अप करने के लिए इन्होंने 2 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी को बताया है। फर्स्ट इज प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजीज एंड सेकंड इज इमोशनल फोकस स्ट्रैटेजी। प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी क्या कहती है, प्रॉब्लम फोकस स्ट्रैटेजी कहती है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम हुई है आप उस प्रॉब्लम पर फोकस करें, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन पुटअप करें, आप उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन गैदर करें, उससे आपके माइंड में जो थॉट आ रहे हैं उन पर आप एनालाइज करें, देन आप एक आउटकम निकालें किस तरीके से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हो। या आप ये भी सोचें कि पास्ट एक्सपीरियंस में या मेरे साथ एक ऐसी प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से क्या मैं ये प्रॉब्लम को सोल्व कर पाऊंगा या नहीं। इसके बारे में आपको क्या करना है, थिंकिंग करना है। देन आप अपनी प्रॉब्लम पर फोकस करके क्वेश्चन पुटअप करो, देन आप उस स्ट्रेस के साथ रिजॉल्व कर सकते हो। क्लियर। सेकंड आते हैं हमारे इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी। इमोशन फोकस स्ट्रेटेजी कहती है कि आपके साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग में बहुत सारे चेंजेस हो गए जब आप एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में थे, राइट। उन स्ट्रेसफुल सिचुएशन में इमोशंस आपके बहुत ही ज़्यादा चेंज हुए और आपके जो इमोशन या डिस्ट्रप्टिव हुए। इन इमोशन को डिस्ट्रप्टिव या कोप अप करने के लिए आपको ढेर सारी चीज़ें क्या करनी होगी, आपके इमोशन पर आपको कंट्रोल करना होगा, आपको होप रखनी होगी। ये सारी चीज़ें क्या करना है, आपको स्ट्रेस में कोप अप करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। ये बात कहते हैं लेजारस एंड फोकमैन, ये मैं नहीं कह रही हूँ। क्लियर। अगला समझ में, सो हमने यहाँ पे टोटल 5 स्ट्रैटेजी को डिस्कस किया है। 3 स्ट्रैटेजी एंडलर एंड पार्कर ने बताई है, टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी एंड थर्ड इज अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। लेजारस एंड फोकमैन ने 2 टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी को यहाँ डिस्कस किया है। फर्स्ट आती है प्रॉब्लम फोकस्ड स्ट्रैटेजी, सेकेंड इमोशन फोकस्ड स्ट्रैटेजी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सो गाइस, मीट यू सून। सो बाय बाय, हैव ए नाइस डे।